सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे चैनल के आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा इस वीडियो से। इंडियन लिंक्स न्यूज़ का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक बम जो बन जाएगा दुश्मन का काल, कई किलोमीटर का इलाका बन जाएगा शमशान। एक धमाका जो मिटा देगा दुश्मन का नामो निशान। रूस ने इस बम से यूक्रेन में मचाई भीषण तबाही। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम से दुश्मन की कपकपी छूट जाती है। चीन पाकिस्तान के लिए ये बम सीधे नर्क का दरवाजा खोल देगा। इसका पिन पॉइंट अटैक दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देगा और उसका कई किलोमीटर का इलाका खंडहर में तब्दील हो जाएगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ लगातार ऐसे हथियारों का परीक्षण कर रहा है जो अपनी सुरक्षा के लिए तो जरूरी है ही, जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर आक्रमण कर उसका सर्वनाश कर सकता है। आजादी की 78वीं वर्षगांठ से ठीक पहले डीआरडीओ ने एक ऐसे ही घातक हथियार का सफल परीक्षण किया। कौन सा है ये हथियार जिसने चीन पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं? इसकी खासियत क्या है और क्यों इसके भारतीय सेना में शामिल होने पर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी? ये सब आपको आगे बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत ने एक ऐसे बम का सफल परीक्षण किया है जो काफी दूर जाकर टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर देता है। इसे ग्लाइड बम कहा जाता है। पहले आपको बताते हैं कि ग्लाइड बम क्या होते हैं। ग्लाइड बम एक स्टैंड ऑफ हथियार है, यानी ऐसा हथियार जो काफी दूर से टारगेट को हिट करता है, जिससे उसे लॉन्च करने वाला विमान या जहाज बम के फटने से निकलने वाले ताप से खुद भस्म नहीं होता। ग्लाइड बम की फ्लाइट नियंत्रित होती है, जिसकी वजह से इसे क्रूज मिसाइल की तरह दूर से ही दागा जा सकता है और टारगेट तय होने पर सटीक निशाना लगाकर पूरे इलाके को ध्वस्त कर देता है। ये छोटे आकार और छोटी फ्लाइट के कारण रडार की पकड़ में नहीं आते और आसानी से टारगेट को हिट कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत ने किस ग्लाइड बम का परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी LRGB का सफल परीक्षण किया है। गौरव नाम के इस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से दागा गया, जिसने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। ओडिशा तट पर लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर यह टेस्ट किया गया। 1000 किलो का ये बम कई किलोमीटर इलाके को स्वाहा करने की ताकत रखता है। भारत का ये विनाशक 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ग्लाइड बम ने निशाने की तरफ बढ़ने के लिए हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें INS और GPS डाटा शामिल है। ग्लाइड बम की फ्लाइट यानी फाइटर जेट से लॉन्च किए जाने से लेकर टारगेट को हिट करने तक का डाटा समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के डिप्लॉय किए गए टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से रिकॉर्ड किया गया, जिसे आने वाले टेस्ट के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। गौरव का डिजाइन डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने तैयार किया है और अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज ने निर्माण किया है। दुश्मन का सर्वनाश करेगा गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। गौरव सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से दागा गया, लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। ओडिशा तट पर लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर हुआ टेस्ट। 1000 किलो का है ये बम, 100 किलोमीटर दूर से ही निशाना साधने में सक्षम। हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल, टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से बम की फ्लाइट रिकॉर्ड की। डिजाइन डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने तैयार किया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्ज ने निर्माण किया। डीआरडीओ के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी टीम को बधाई दी। दरअसल भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर दे। इसे ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम का डिजाइन बनाया। पहला, विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। दूसरा, बिना विंग वाला गौतम। ये दोनों ही प्रेसिजन गाइडेड हथियार हैं। इनका उपयोग आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा, यानी जहां फाइटर जेट्स, मिसाइल या ड्रोन नहीं जा सके, वहां पर इस बम से हमला किया जा सकता है। इससे अपने फाइटर जेट के सर्वाइव करने और कोलेटरल डैमेज की आशंका कम हो जाती है। गौरव 1000 किलो का विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलो का बिना विंग का बम है। दोनों की लंबाई 4 मीटर है, व्यास 0.62 मीटर है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी
फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है, विस्फोटक फट जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है। गौतम बिना विंग के 30 किलोमीटर ग्लाइड कर सकता है। दोनों बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से टारगेट तक पहुंचता है। इसे सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। पिछले साल अक्टूबर महीने में बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव का सफल परीक्षण किया गया था। इससे पहले 2014 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। दोनों की फिलहाल अपग्रेडेड रेंज 50 से 150 है। गौरव बम मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले इजरायली हथियार स्पाइस 2000 का भारतीय अवतार माना जा रहा है, जो 50 से 150 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। ग्लाइड बम की उपयोगिता देखते हुए ज्यादातर देश इसे विकसित कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने ग्लाइड बमों का जमकर इस्तेमाल किया है। FAB-500, FAB-1000, FAB-1500 बमों से रूस ने यूक्रेन की धरती को फाड़ दिया। रूस के ये ग्लाइड बम क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल ड्रोन से कहीं ज्यादा सस्ते हैं और तबाही भी भीषण मचाते हैं। रूस इन्हें लॉन्च करने के लिए Su-34 या Su-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। रूस के फैब बमों ने यूक्रेन के अवदिव्का, खारकीव, सूमी, बाखमुत जैसे इलाकों में भीषण तबाही मचाई। फरवरी 2024 में यूक्रेन के अवदिव्का से पीछे हटने में रूस के फैब बमों की बड़ी भूमिका रही थी। रूस के ये ग्लाइड बम 60 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को हिट करते हैं और ये 500 किलो से लेकर 1.5 टन तक के होते हैं। इसी तरह AGM-154, GBU-44 बी वाइपर स्ट्राइक अमेरिका के ग्लाइड बम हैं, जबकि होप चोएसबो जर्मनी के ग्लाइड बम हैं। तो दोस्तों वीडियो तक खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल। बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में ये जो ग्लाइड बम है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया। मैंने दोस्तों सोचा था कि ये जो टेस्ट है ये इंडिया का पहला टेस्ट है, मगर 2014 में इसका टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है। मतलब ये जो बम है ये बनकर रेडी हो चुका है और बहुत सारे कंट्री के पास तो इंडिया से पहले उन्होंने बनाकर रेडी कर लिया। आप लोग किसी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि हम बाहर के कंट्रियों से ना टेक्नोलॉजी के दिख में बहुत ही पीछे है। बहुत थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। इवन रशिया ने तो अपना बम का जो है वो यूज़ भी करना शुरू करते हैं और हम अभी तक टेस्ट में लगे पड़े हैं। वैसे तो दोस्तों ये जो बम है इसका जो खासियत के बारे में बताया गया है वो तो एक नंबर है, बहुत ही डेडली। इसका खर्चा भी बहुत ही कम है। कहा जाए तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। फिलहाल जो भी हो इसका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखने का विषय दोस्तों एक ही है कि ये कब तक हमारे सेना को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।